भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कंस के धोबी को परम पद दिया, सुदामा माली को बहुत से मंगलमय आशीर्वाद दिए, दर्जी को बहुत से मंगलमय आशीर्वाद दिए और कुब्जा को सुंदर किया। फिर जाकर धनुष यज्ञ में जो धनुष रखा हुआ था उसको भंग किया। तो सैनिक जो रक्षा वाले थे, एक बलराम जी ने टुकड़ा धनुष का ले लिया, एक श्री कृष्णचंद्र जी ने उनको मार डाला। जब कंस ने सुना तो और बलवान सैनिक भेजे, उनको भी भगवान ने मार डाला। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना को संहार कर डाला और ये सब खेल खेल में कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तो कंस भयभीत हो गया। उसको उस रात नींद नहीं आई। जागृत अवस्था में वो ऐसे अपशकुन देखने लगा जो अपशकुन बताते थे कि मृत्यु तेरी निश्चित है। जागृत अवस्था में देखा कि दर्पण या जल में उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा। ऐसे दर्पण में देखे तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा, जल में देखे तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा। फिर देखा तो केवल सिर दिखाई दे रहा, धड़ नहीं दिखाई दे रहा। अंगुली आदि की आड़ ना होने पर दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, दीपक की दो ज्योतियां दिखाई दे रहे हैं। उसने देखा कि अपनी छाया में छेद पड़ गया है। कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों का शब्द नहीं सुनाई दे रहा। जैसे कानों में अंगुली डालो ऐसे, ये प्राणों का शब्द है। और उसको अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, जो चरण चिन्ह बनते हैं। ये सूचक है कि अब मरने वाला है। कंस ने देखा कि वो प्रेतों के गले लग रहा है, वो गधे पर चढ़ा हुआ विष खा रहा है। उसको ये सब दिखाई दिया जो मृत्यु सूचक है। बड़ी चिंता बढ़ गई और डर गया, उसे पूरी रात नींद नहीं आई। जब भगवान भुवन भास्कर प्रातःकाल प्रकाशित हुए तो कंस ने जो बड़े बड़े पहलवान, दिग्विजयी, विश्व विजयी, उन सब के दंगल रचा था, उन सबको बुलाया और कहा श्री कृष्ण बलराम आएंगे, पक्का आएंगे। आते ही उनको घसीट लेना और अखाड़े पे पछाड़ के मार देना। रात भर नींद नहीं आई कि इतने बलवान धनुष तोड़ दिया और फिर उसी से सब सैनिकों को मार दिया, धोबी भी मारा गया, ये सब सूचना पहुंची। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को तो कई दिन पहले से ही सजाया था। प्रातःकाल होते ही तुरही भेरी बजने लगे, फूलों के गजरे, झंडिये, बंधनवार, ये सब सजाया गया था। प्रातःकाल होते ही राज आज्ञा हुई सबको बुला के बैठाला जाए। यथा स्थान पूरी प्रजा बैठी हुई थी अपने अपने मर्यादा अनुसार। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के बीच में राज सिंहासन पर जा बैठा, बड़ा भयंकर बलशाली, पर उसके चेहरे पे भारी घबराहट थी। पहलवान ताल ठोकने लगे। जब वो ताल ठोकते तो ऐसा लगता बिजली कड़क रही है। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोशल, ये विश्व विजयी पहलवान अखाड़े में आ करके अब कंस ने अपने सैनिकों को और निज मंत्री को भेजा, जाओ नंद बाबा को बुला के लाओ परिकर सहित, और उनका बड़ा आदर करना जिससे वो जान न पावे। जाके बड़ा आदर करके नंद बाबा को बुलाया गया, एक मंच पे बैठाला गया। काम क्रोध आदि महान शत्रुओं को पराजित करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, ये क्या है? काम क्रोध आदि महान शत्रुओं को पराजित करने वाले श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के चंदन अंगराग वस्त्राभूषण धारण किए और रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। बाबा को पहले ही बुला लिया गया था। भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि के दरवाजे पे पहुंचते तो 60,000 हाथियों का बल रखने वाला कोलिया पेड़ हाथी महावत ने भारी अंकुश से प्रहार किया और दौड़ाया भगवान श्री कृष्ण की तरफ, क्योंकि कंस का आदेश था दरवाजे पे आते ही मार डाला जाए। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर को कमर में कसा कि अच्छा भाई, यहां तो शुरुआत से ही मृत्यु का आवाहन किया गया है, और अपनी घुंघराली अलके समेट करके उनको बांधा।
कमर में पीतांबर और अपने केश पास को बांधा और महावत के सामने ताल ठोके और कहा ला अपना हाथी। महावत ने पहले ही अंकुश मार रखा था। भगवान ने कहा ए महावत, हटा अपना इतना कमजोर हाथी सामने खड़े किए, मार्ग से हट जा। ए सुनता नहीं, अगर देर की तो तेरे हाथी को तेरे को दोनों को यमपुरी पहुंचा देंगे। पर महाराज आपके हाथ से मारे जाने पर यमपुरी तो कोई जाएगा ही नहीं, परम पद जाएंगे। देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूं। नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। भगवान श्री कृष्ण ने जब ऐसा कहा तो क्रोध से तिलमिलाकर महावत ने यमराज के समान भयंकर कोयलियापीड़ हाथी को अंकुश मारकर भगवान की तरफ दौड़ाया। कोयलियापीड़ भगवान की ओर झपटा और बड़ी तेजी से भगवान को सूंड में लपेट लिया और पटकने के लिए किया। इतने भगवान सरक गए, क्योंकि उसने तो एक ही साइज में पकड़ा ना, भगवान ने अपने को सूक्ष्म कर लिया तो ढीला पड़ गया, और उसने पटकने किया तो केवल सूंड ही पटक पाया, भगवान तो दूर खड़े थे। जब उसने देखा कि श्री कृष्ण तो हमारी पकड़ से बाहर हो गए, भगवान उसके पीछे दोनों पैरों के बीच में जाकर खड़े हो गए। कोयलियापीड़ को बड़ा क्रोध हुआ, उसने सूंग से टटोल करके सूंघा और फिर श्री कृष्ण को पकड़ लिया। बलपूर्वक भगवान ने ऐसे उसकी सूंड को किया, जैसे बंधन बांधता, बलपूर्वक छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान पीछे की तरफ गए और पूंछ पकड़कर 100 हाथ तक उसको घसीटते गए। भगवान तो भगवान है, जैसे गरुण सांप को घसीट लाते हैं वैसे 100 हाथ पीछे उस हाथी को घसीटा महावत सहित। गजब हो गया। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, भगवान ने सैकड़ों राउंड उसको लगाए पूंछ पकड़ के, ऐसे ही कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। विशाल काय हाथी, बाएं दाएं दाएं बाएं। बड़ा गुस्सा गया कोयलियापीड़। भगवान सामने जाकर खड़े हुए, दोनों हाथ कमर में रखे, वो दौड़ा, भगवान ने एक घूंसा मारा उसके मस्तक पर। जे भी घूंसा जमाया वो घुटने टेक दिए भगवान के सामने, ऐसे घुटने थे। फिर वो क्रोधित होकर उठा। भगवान ने ऐसा अभिनय किया मानो भाग रहे हो, भगवान की ओर झपटा। क्रोध से जला भुना वो कोयलियापीड़ हाथी समझा कि अब भगवान को दांतों से मारे, तो ऐसे दांत से प्रहार किया, लेकिन आक्रमण व्यर्थ गया। भगवान आगे जहां प्रहार किया वहां से आगे तो दांत उसके पृथ्वी में घुस गए। महावत ने फिर प्रेरणांकुश मारकर भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ाया उस हाथी को। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये समझ रहा है कि मैं डर रहा हूं या भाग रहा हूं। भगवान गए नजदीक और उसकी सूंड पकड़ी और मरोड़ना शुरू किया। अब वो जितना जैसे सूंड मरोड़ी गई तो धम्म से गिर गया। भगवान ने अपने चरणों से उसकी गर्दन दबाई और उसका दांत पहले तोड़ा और महावत को मारा, फिर हाथी को जान से मार दिया। कोयलियापीड़ हाथी महावत दोनों मारे गए। अब भगवान वही रणभूमि में दांत रखे हुए कोयलियापीड़ के प्रवेश की। जो ही रंगभूमि में प्रवेश किया, गुप्तचर ने बताया महाराज रंगभूमि के प्रवेश द्वार पर ही कोयलियापीड़ हाथी और महावत मारा गया। तो देखा नील मेघ के समान सिंहवत। वैसे अगर दुष्टता न करता तो पूज्य मामा था, पूज्य भांजे थे। जे ही कंस ने देखा मानो महाकाल पधार रहे, साक्षात मूर्तिमान काल। हाथी को मारा था, महावत को तो कुछ रक्त की बूंदें शरीर में पड़ी थी और कुछ पसीने की बूंदें। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों प्रवेश किए। ग्वाल बाल साथ चल रहे थे, रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय बलवानों को परास्त किए हुए विजयश्री से सुशोभित जो पहलवान थे, वज्र के समान शरीर उनके कठोर थे। साधारण मनुष्य तो लड़ ही नहीं सकते थे उनमें। उन्होंने भगवान को देखा तो उनको दिखाई दिया कि अरे इनसे नहीं जीत सकते। पहलवानों को दिखाई दिया
ये तो महाबलशाली है, इनसे नहीं जीत सकते। पहले दर्शन में ही वो अंदर से घबरा गए। जो मथुरा की स्त्रियां थी उनको भगवान दिखाई दे रहे, मानो मूर्तिमान काम पधार रहे हो। और जो बड़े बूढ़े गोपजनों सब, उनको दिखाई दे रहे थे लाड़िले श्री कृष्ण। राजाओं को दंडधारी महान शासक, माता पिता को बच्चे, और कंस को मूर्तिमान काल, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व, भक्त शिरोमणि वृष्णवंशियों को इष्ट देव, सबने अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति, देखी तिन तैसी। सबने भगवान के अलग अलग रंगभूमि में दर्शन किए। वैसे कंस तो बड़ा बलवान था, पर जब सुना कि दोनों ने कुवलयापीड़ को मार डाला, उसकी समझ में आ गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। घबरा गया। अजान बाहु, सुसज्जित वस्त्र, पुष्पों के हार, आभूषण धारण किए। ऐसा लग रहा था कि दो अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट पधारे हों, जिनकी एक बार दृष्टि पड़ी वह दृष्टि ही लग जाती। यही नहीं, उसका मन भी चुरा लेते। दोनों रंगभूमि में पधारे। जितने लोग मथुरा के थे, सब पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बलराम को देखकर अतिशय आनंदित प्रसन्न हो गए। सबका मुख कमल खिल गया, उत्कंठा से भर गया, और सब जोर से बोल पड़े, जय हो जय हो। कंस जो है घबरा रहा है, मथुरावासी जय हो कह रहे। परीक्षित भगवान श्री कृष्णचंद्र की मुख माधुरी का पान करते करते कोई भी तृप्त नहीं हो रहा है। सब ऐसे देख रहे हैं मानो नेत्रों से पी जाएंगे, जिह्वा से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं, भुजाओं से आलिंगन कर रहे हैं। भगवान का सौंदर्य, गुण, माधुर्य ये सबको निर्भय कर रहा है। सब आपस में बात, ये वही श्री कृष्ण है जिन्होंने अघासुर को मारा। कोई कह रहा है ये वही श्री कृष्ण है, अरे ये 6 दिन के थे तब पूतना को मारा। कोई कहता है अरे ये वही है जो 7 दिन रात गिरिराज जी को धारण किए रहे। जो बड़े बूढ़े ज्ञानी जन थे वो कहते अरे कोई साधारण थोड़ी है, ये तो नारायण है साक्षात, वसुदेव जी के घर इनका अवतार हुआ है। ऐसे सब वार्ता हो रही। कोई कहता अंगुली दिखा, वो ये जो सांवले सांवले है ना, ये देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, देवकी के गर्भ से। हमें पता है जन्म लेते ही वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल में पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक वे वहां छिप कर रहे नंद बाबा के घर में। इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केशी, धेनुकासुर और भी दुष्ट दैत्यों का वध किया, यमलार्जुन का उद्धार किया। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया, काली नाग के दमन और इंद्र का मान मर्दन इन्होंने ही किया। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा। उसके द्वारा आंधी पानी तथा वज्रपात से समस्त ब्रजवासियों को बचाया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन, सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थी। अनायास ही सब प्रकार के तापों से वो मुक्त हो जाता है जो इनके दर्शन पा लेता है। कहते हैं ये यदुवंश की रक्षा के लिए अवतार धारण किए हैं। ये विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव को प्राप्त करेगा। ये दूसरे जो श्याम सुंदर के पार्श्व में खड़े कमल नयन श्री बलराम जी हैं। किसी किसी के मुंह से सुना है इन्होंने प्रलंबासुर, वत्सासुर, बकासुर आदि को मारा है। जिस समय मथुरावासी ऐसी चर्चा कर रहे थे, अखाड़े में तुरही बाजे बजने लगे। कंस ने इशारा किया अपने पहलवानों को, मार डालो इनको। चाणूर भगवान श्री कृष्ण बलराम को संबोधन करके कहा, नंदनंदन और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। महाराज हमने सुना है बहुत बलशाली हो, आओ जरा 2-2 हाथ हो जाए। देखो प्रजा मन वचन कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है। अर्थात कंस की इच्छा है कि हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध हो।
आओ हम तुम मिलकर के कुश्ती लड़े और महाराज कंस को प्रसन्न करें। राजा प्रसन्न तो संपूर्ण प्रजा प्रसन्न। भगवान श्री कृष्ण तो चाहते थे कि दो दो हाथ हो, इसलिए चाणूर की बात सुनकर के भगवान ने कहा, चाणूर वैसे हम भी भोजराज की वनवासी प्रजा है और हम भी इनको प्रसन्न करना चाहते हैं, इसी में हमारा कल्याण है चाणूर, किंतु हम तो बालक हैं, तुम तो पहाड़ के समान बड़े बलवान पहलवान हो, इसलिए हम लड़ेंगे पर अपने ब्रजवासी बालकों से। तुमसे कौन लड़े, इतने बड़े तुम पहलवान हो। कुश्ती समान बल वालों के साथ होनी चाहिए, जिससे देखने वालों को अन्याय का पाप ना लगे। चाणूर ने कहा, जी तुम बालक हो, तुम बालक हो, अरे तुम अभी अभी 60,000 हाथियों का बल रखने वाले कोलिया पेड़ को मार के आ रहे, तुम बालक हो। खेल खेल में कोलिया पेड़ को मार डाला, इसलिए बातें मत बनाओ। श्री कृष्ण तुम्हारी भुजाओं में बल है, आओ मेरे से जोड़ करो। भगवान ने दांती पीसी और कहा कि अभी तुमको भी कंस के सामने पछाड़ पछाड़ कर मारेंगे। मुष्टिक को तो बलराम जी ने पकड़ा और चाणूर को भगवान श्री कृष्ण, ये बहुत बड़े बलवान थे। अब कुश्ती लड़ने लगे, जैसे हाथों से हाथ पकड़कर कुश्ती लड़ी जाती है, उसके पैकड़े होते हैं, पंजे से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा, छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेच करते करते जोड़ीदार को, जैसे बलराम जी ने मुष्टिक को और भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को, ऐसे खेलते रहे भगवान। छोड़ना, पीछे हटना, एक दूसरे को ढकेलना, रोकना, प्रहार करना। दंगल के देखने वाले जितने भी लोग थे सब कह रहे थे ये अनर्थ है, ये नहीं होना चाहिए। कहां इतने सुकुमार बालक श्री कृष्ण और कहां पहाड़ के समान ये चाणूर और मुष्टिक। नहीं नहीं, ये अधर्म है, ये नहीं युद्ध होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कुश्ती। छोटे बलहीन बालकों से ऐसी आवाजें आने लगी। कंस बड़ा प्रसन्न होने लगा, या मारे गए श्री कृष्ण बलराम हमारे पहलवानों की पकड़ में आ गए। कंस और सभासद इशारे दिए, किसी की मत सुनो, पटक दो इनको। कितने लोग खड़े हो गए, नहीं नहीं यहां अधर्म हो रहा है, हम ऐसी सभा में नहीं बैठ सकते, हम ये नहीं देख सकते। कितनी खेद की बात है कि राजा ऐसे अधर्म के लिए स्वीकृति दे रहा है। ये पर्वत के समान पहलवानों से बालक लड़ाए जा रहे हैं जो अभी किशोर अवस्था के हैं, इनके एक एक अंग सुकुमार हैं, कहां ये और कहां ये पहलवान। बड़ी आवाजें आने लगी, यहां धर्म का उल्लंघन हो रहा है, पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, चलो सब लोग यहां से चला जाए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए जिस सभा में पाप हो रहा है उस सभा से उठ के चला जाए, नहीं वो पाप का भागीदार बनेगा, वो दोष का भागी बनेगा। देखो देखो ये श्री कृष्ण को कैसे पकड़ रहा है। अब तो वो क्रोधित हो गया चाणूर और मुष्टिक भगवान को मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी की तरफ तिरछी दृष्टि से देखा कि अब ज्यादा। फिर भगवान जैसे ब्रजभूमि में अपने सखाओं के साथ लड़ते थे, है तो पुरुषोत्तम महाबलशाली भगवान, जिनके भगवान शंकर लक्ष्मी जी आदि जिनकी आराधना करते हैं। गोपियां, ब्रजवासी, सबके प्राण ठाकुर जी हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने मन ही मन संकल्प किया। पास में ही जेल थी, तो जब ये हाहाकार मचा तो जेल में भी आवाज गई और देवकी वसुदेव जी ने सुना। उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया कि हे प्रभु, मेरे बालक तो वैसे अभी हम जब से छोड़े आए तब से आज तक देखा नहीं सुना आए और मारे जाएंगे चाणूर मुष्टिक के द्वारा, क्योंकि बहुत बलवान है चाणूर मुष्टिक। पुत्र स्नेह से भगवान के बल का विस्मरण हो गया और वो बहुत रुदन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और चाणूर दाव पेच कर रहे थे। बलराम जी और मुष्टिक, भगवान के ऊपर घूंसे का प्रहार किया चाणूर ने। मतलब ये घूंसा सहने के लिए केवल भगवान ही सामर्थ्य। उसने समझा बालक हैं, अब इनको मार डालते हैं। भगवान के अंग में ऐसे प्रहार हो रहा है जैसे वज्र का प्रहार किया जाए, चिंगारियां छूटे। अब भगवान ने फांसा चाणूर को और दबाना शुरू किया।
चाणूर को भगवान ने और मुष्टिक को बलराम जी ने चूरमा बना दिया चाणूर का। दबाते दबाते भगवान, अब उसके प्राण घुटने लगे। वो अपने को छुड़ाकर दोनों हाथों से घूसा बांधकर भगवान श्री कृष्ण की छाती पे मारा। भगवान ऐसे ही खड़े रहे जैसे कोई फूलों का प्रहार करे और कुछ ना बिगड़े। भगवान ने चाणूर को उठाया और उठाकर पैर पकड़ा और अंतरिक्ष में कई चक्कर लगाए और धड़ाम से गिरा दिया। चाणूर को भगवान श्री कृष्ण ने दोनों भुजाओं में कस के पकड़ लिया, उठा के पटक दिया, पैर पकड़ के घुमा घुमा कर धरती पर जैसे कपड़ा पछाड़ा जाता है ऐसे पछाड़ पछाड़ के मार डाला। चाणूर के प्राण तो पटक कर घुमाने में ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केश मालाएं बिखर गईं, वो इंद्रध्वज के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर महाबली बलराम जी ने बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वो कंपायमान हो गया और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते हुए पहाड़ के समान बलवान कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक चरण का प्रहार किया तो शल पधार गया, तोशल को तिनके की तरह चीर कर दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार सल, तोशल, कूट, मुष्टिक, चाणूर इन पहलवानों को भगवान ने मारा। अब और जो वहां पहलवान थे वो सब प्राण बचाकर अखाड़े से भाग पड़े। उनके भाग जाने पर श्री कृष्ण बलराम जी समवयस्क सखाओं के साथ कुश्ती का खेल खेलने लगे। मल्ल क्रीड़ा। कंस ये सब देख रहा था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस लीला को देखकर दर्शकों को तो बड़ा आनंद हुआ और जो वयोवृद्ध बैठे हुए थे वो आशीष देने लगे, धन्य है वो, धन्य हो, ऐसी प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस बड़ा भयभीत हो गया। उसने विचार किया, कोलिया पीड़ हाथी को मार दिया, चाणूर, मुष्टि, कूट, सल, तोशल इनको मार दिया। बचे हुए सब पहलवान भाग गए। भोजराज कंस ने कहा, बंद कर दो ये बाजे बजाना। बाजे बजाना बंद हो गए। अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को बंदी बना लो, गोपों का सारा धन छीन लो, नंद को कैद कर लो, वसुदेव शीघ्र मार डालो। उग्रसेन मेरा पिता है पर अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला है, इसको जीता मत छोड़ो, मार डालो। ऐसा जैसे कोई पागल आदमी बोलता हो ऐसे कंस बकवाद करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने छलांग मारी, वहीं अखाड़े से सीधे सिंहासन के समीप पहुंच गए। वेग पूर्वक छलांग मारकर मंच पर पहुंच गए जिसमें उच्च सिंहासन पर कंस विराजमान था। जब कंस ने देखा कि छलांग मार के मेरे समीप आ गए, अब वो बहुत घबरा गया। सहसा उठ खड़ा हुआ, हाथ में ढाल ली और तलवार, और भगवान श्री कृष्ण पर चोट करने का पैतरा बदलते हुए अवसर ढूंढने लगा। कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर। भगवान श्री कृष्ण का तेज तो प्रचंड अत्यंत दुस्साह है। जैसे गरुण सांप को पकड़ लेते हैं वैसे ही भगवान ने पैतरा पकड़ करके कंस को बलपूर्वक अपने कब्जे में किया। भयवश कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने केस पकड़े, जैसे देवकी जी के विवाह के समय केस पकड़े थे वैसे केस पकड़े और ऊंचे मंच से फेंका तो रंग भूमि में गिराकर। परम स्वतंत्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र विष्णु के आश्रय हैं, फेंक करके उसी के ऊपर कूद पड़े। कूदते ही कंस के प्राण निकल गए। केस पकड़ के घसीटा और रंगमंच में नीचे फेंका और उसी के ऊपर कूद पड़े, सोई उसकी मृत्यु हो गई। भगवान सबके देखते देखते कंस की लाश को धरती पर घसीट घसीट कर मारने लगे, जैसे बलवान सिंह हाथी को। सबके मुंह से हाय हाय की ऊंची आवाज निकलने लगी।
कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था। खाते पीते, सोते, चलते, बोलते, सांस लेते, सब समय भगवान श्री कृष्ण का द्वेष पूर्वक चिंतन करता रहता था। तो उसको दिखाई देता था हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान श्री कृष्ण। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई जिसे सारूप्य मोक्ष कहते हैं। कंस को सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। अब जब कंस के भाइयों ने देखा, जो कंक आदि निग्रोध आदि थे, कि हमारे बड़े भ्राता महाराज कंस का वध कर दिया श्री कृष्ण ने, तो अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध में आग बबूला होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर ये दौड़े आ रहे हैं, तो एक परिग उठाकर उन सबको मार डाला, जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए श्री कृष्ण बलराम की स्तुति करने लगे। महाराज, कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हो गई और अपना सिर पीटती हुई, आंखों में आंसू भरे हुए वहां आई, और वीर सैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर वो शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। वो स्त्रियां रो रो के पुकार रही थी, हा नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सब मरी समान हो गई। आज हमारा घर उजड़ गया, हमारा सौभाग्य उजड़ गया, हमारी संतान अनाथ हो गई। कंस से उसकी पत्नियां कहती, इस पुरी के आप ही स्वामी थे, आपने इतने निरपराध प्राणियों से द्रोह किया कि उसी पाप के कारण आप मारे गए। आपने बड़ा अन्याय किया था, इसी से आपकी ये गति हुई है। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है, उनका अहित करता है, ऐसे पुरुष की ऐसी ही गति होती है। उनकी पत्नियां कह रहे, ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के रक्षक है। जो भगवान का बुरा चाहता है या जगत का बुरा चाहता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। फिर उन्होंने कंस और उनके भाइयों की रानियों को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी। फिर लोक रीत के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रियाकर्म होता है, वो सब कराया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में प्रवेश किया और वहां देखा कि उनके माता पिता देवकी वसुदेव हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। स्वयं बंधन काटा और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी वसुदेव जी ने देखा कि ये तो जगदीश्वर है, ये तो साक्षात भगवान है। उन्होंने अपने हृदय से नहीं लगाया। शंका हो गई कि ये भगवान जगदीश्वर हैं, इनको हम कैसे गले लगाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे माता पिता को मेरे भगवत्ता का, ऐश्वर्य का, भगवत भाव का ज्ञान हो गया, जो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे इन्हें पुत्र स्नेह का सुख नहीं मिल पाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी उस योग माया का प्रभाव फैला दिया जो उनके स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपनी माँ बाप के पास जाकर आदर पूर्वक विनय झुककर कहा, मेरी माँ और मेरे पिताजी। जब ऐसा बोले कि मेरे माँ मेरे पिताजी, और उधर योग माया को आदेश कर दिया कि इनके ज्ञान का अपहरण करो,
नहीं तो पुत्र स्नेह का सुख नहीं ले पाएंगे। हाथ जोड़कर कहा, पिताजी माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे बाल्य पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके, और दुर्दैवश आप लोगों को हमारे पास, हमको आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं मिला। ऐसी प्रेम भरी बातें करने लगे। पिता और माता इस शरीर को जन्म देते हैं, इसका लालन पालन करते हैं, तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। इसलिए कोई भी मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित होकर अपने माता पिता की सेवा करता रहे, तब भी वो माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। फिर जो अपने माता पिता को गाली देते हैं, मारते हैं या किसी भी तरह कष्ट पहुंचाते हैं, तो उनकी तो दुर्गति पक्की है। जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए अपने माँ बाप के शरीर और धन से सेवा नहीं करता, सामर्थ्य है, शरीर स्वस्थ है, रुपया पैसा भी है, और अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हुए नरक भोगाते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। फिर ये आज का जो समय चल रहा है बड़ा मंगलमय है। जरा देखो तो अपने माता पिता के चरणों में मस्तक रखकर देखो, अपने माता पिता का दुलार देखो। जब वो कृपा करते हैं तब ऐसा लगता है मेरे भगवान इनमें विराजमान है, दूसरी कोई ऐसी कृपा कर ही नहीं सकता। देखो, जब माँ ऐसे दौड़कर गले से लगाती है और अश्रुओं से मस्तक भिगोती है, उस समय का सुख कैसे वर्णन करें। जिंदगी में कोई वो सुख नहीं दे सकता जो माँ हृदय से लगा के, जब ऐसी पवित्र माँ, ऐसे पवित्र पिता को जो अपमानित करते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जो अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं करता, जैसे तुम्हें पाणी ग्रहण मिला तो तुमने जिम्मेवारी ली, उसकी जिम्मेवारी तुमने ली है। जो उनके माता पिता से बना वो तुम्हें दे दिया। कुछ लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। अगर गरीब आदमी है, बेटी का ब्याह है, अपना जीवन धन बेटी दे रहा है और जो कुछ है वो दे ही दिया है, ऐसा कोई पिता नहीं होता कि बेटी के साथ कुछ देना, ऐसा नहीं। सबका हृदय उल्लसित होता है और बड़ा मंगलमय वो दिन होता है जब पाणी ग्रहण कन्यादान करता है, वो पिता बड़ा भाग्यशाली होता है। अब ये जो लोग लड़की को प्रताड़ित करते हैं, दहेज, ये सब नरकगामी लोग हैं, ये नरकगामी लोग हैं। और जो पुरुष पाणी ग्रहण हाथ में लेकर पत्नी का भरण पोषण, उसकी कामनाओं की पूर्ति, उसकी सुरक्षा व्यवस्था, पूरी जिम्मेवारी उसकी बनती है। और पत्नी को चाहिए जिससे पाणी ग्रहण हुआ है आजीवन उसकी आज्ञा पर चलने की चेष्टा करे। बालक और बूढ़े, अतिथि और गुरु, भोजन सबसे पहले इनको पवाया जाता है, इनका सम्मान किया जाता है। जो ऐसा नहीं करता वो जीता हुआ मुर्दे के समान है। भगवान ने कहा, पिताजी हमारे इतने दिन आपसे विमुख गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपके पास नहीं आ पाए, आपकी सेवा नहीं कर पाए, इसलिए हम असमर्थ रहे, हमें क्षमा कीजिए। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय, दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण की सुवाणी से मोहित होकर के देवकी वसुदेव जी ने गोद में उठा लिया और हृदय से लगाकर मेरे बेटा ऐसा कह के परमानंद में मगन हुए। ये योग माया का प्रभाव, नहीं तो जान गए थे ये पर ब्रह्म परमात्मा है, इसीलिए प्रथम बार प्रणाम करने पर हृदय से नहीं लगाया। योग माया का प्रभाव कि ऐसे स्नेह पास में बंध गए, पूर्णतया मोहित हो गए कि आंसुओं की धारा बहने लगी
और श्री कृष्णचंद्र जी और बलराम जी को हृदय से लगा लिया। गला रुंध गया, कुछ बोलने की सामर्थ्य न रही। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर जेल में ही आगे बढ़े और महाराज उग्रसेन जो यदुवंशियों के राजा बना दिए गए थे उनके पास गए और कहा, महाराज हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का साफ होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष नहीं होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा तो बड़े बड़े देवता भी सर झुकाकर आपको भेंट देंगे। ये दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर यदुवंशी भाग गए थे, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुरदासार, कुकुर आदि, उन सब वंशजों को बुलाया। उन्हें घर से बाहर रहने पर बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और खूब संपत्ति देकर सबको मथुरा में वास कराया। सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। भगवान की कृपा से उन्हें अब किसी प्रकार की कमी नहीं, किसी प्रकार की व्यथा नहीं, दुख तो था ही नहीं। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए, वे कृतार्थ हो गए। अब वे अपने अपने घरों से आनंद कंद भगवान का चिंतन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद आनंद का सदन है, नित्य प्रफुल्लित है, कभी ना कुम्हलाने वाला कमल है। प्रभु का सौंदर्य अपार है। सदस्य हास चितवन मुखारविंद पर नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन भगवान का दर्शन करके आनंद मगन रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि सबके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी थी। वे अपने नेत्रों के दोनों से बार बार भगवान के मुखारविंद का अमृतमय मकरंद रसपान करने, इसलिए बूढ़े बूढ़े भी जवान लगने लगे थे मथुरा में। अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी नंद बाबा के पास आए और गले लग करके कहने लगे, बाबा आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। पिताजी, अब आप लोग ब्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के स्वद संबंधियों को सुखी करके हम आपसे मिलने आएंगे, ऐसा बाबा से कहकर उनको विदा किया। भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा दूसरे ब्रजवासी, इस प्रकार वार्ता हुई। सबने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। भगवान श्री कृष्ण बलराम को नंद बाबा ने गले लगाया और बड़े प्रेम अधीर हो गए और आंसू भर करके अभिषेक किया नंद बाबा ने ठाकुर जी का और बलराम जी का, क्योंकि प्रभु कह रहे हम आएंगे कभी आपसे मिलने, अभी आप जाएं। इसके बाद भगवान वहां से विदा हुए और नंद बाबा ब्रज के लिए चले। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य और दूसरे ब्रह्म ऋषियों को बुलाकर श्री कृष्ण बलराम का विधि पूर्वक द्विजात समुचित यज्ञोपवीत संस्कार कराया। अगर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है और गायत्री अनुष्ठान है, उसके सामने कोई बाधा विघ्न नहीं। यज्ञोपवीत ब्रह्म शक्ति है, द्विजाति को धारण करने का अधिकार है। कोई बिरले ऐसे हैं जो इस धर्म का पालन करते हो।
वसुदेव जी ने गर्गाचार्य और अन्य ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञोपवीत संस्कार कराया भगवान श्री कृष्ण और बलराम का। बड़ी महिमा यज्ञोपवीत की। अगर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है तो भूत प्रेत नहीं आपको छू सकते। यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है तो आपका कोई मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन नहीं कर सकता। पर महत्ता ही नहीं समझते हैं, आज के बच्चे महत्ता नहीं समझते। 12-13 में गायत्री अनुष्ठान प्रारंभ हो जाता है तो बुद्धि प्रकाशित होती है। बड़ा सब धर्म में विपरीत आचरण हो रहा है। खूब दक्षिणा दी, वस्त्राभूषण ब्राह्मणों को दान किए, गौओं को सोने की मालाएं और सोने से जटित चादरें उड़ा करके दान की। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प कर दी थी तो कंस के भय से वो सब दे नहीं पाए थे। अब उनका स्मरण करके ब्राह्मणों को सब गौएं दी जो भगवान के जन्म नक्षत्र के समय संकल्प किया था। गर्गाचार्य जी से संस्कार कराकर बलराम और भगवान श्री कृष्ण को द्विजत्व प्राप्त कराया। यज्ञोपवीत संस्कार ये द्विजत्व है। और ब्रह्मचर्य अखंड तो है ही, और अखंड व्रत दिया, ब्रह्मचर्य का अखंड व्रत, ये सबको मिलता है। कुछ समय बाद जब 22-24 की अवस्था तो फिर जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो तो संन्यास ले लेते हैं, नहीं तो शेष गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं। ऐसी शास्त्र पद्धति है। श्री कृष्ण और बलराम जी जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं। सभी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है। फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके अपने ज्ञान को छिपा रखा है। अब ये दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से अवंतीपुरी गए, उज्जैन। वहां काश्यप गोत्री संदीपनी मुनि के पास गुरुकुल में निवास किया, उनको गुरु पद में वरण किया। दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत, अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखते। गुरु जी के पास बहुत सावधान होकर रहना चाहिए। कम बोलना, जितना आदेश उतनी सेवा, नहीं तो नाम जप, मंत्र जप, शास्त्र का स्वाध्याय ऐसे व्यतीत किया जाता है। गुरुजनों के यहां बहुत सावधानी से रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बलराम बड़े सुसंयत रहते हैं, चेष्टाओं को नियमित रखते हैं और गुरुदेव का विशेष आदर करते हैं। गुरुदेव भी श्री कृष्ण बलराम का विशेष आदर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने सेवक की भांति गुरुदेव भगवान की उत्तम सेवा की। गुरुदेव की अधीनता कैसे स्वीकार करनी चाहिए, ये स्वयं श्री कृष्ण और बलराम ने आदर्श रखा। अपने गुरुदेव को साक्षात भगवान समझकर उनकी आज्ञा का पालन, उनकी सेवा। गुरु और संदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इसके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के द्वारा धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथ, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बताने वाले शास्त्र, इनकी शिक्षा दी। फिर संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध, आश्रय, इन 6 भेदों से राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। केवल मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए गुरुदेव के पास रहकर शिक्षा ग्रहण की। गुरुदेव जी एक बार केवल बोलते थे, भगवान को कंठस्थ हो जाती थी, क्योंकि कंठस्थ क्या है तो भगवान है। 64 दिन रात में भगवान ने 64 प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण की। गान विद्या, वाद्य, भांति भांति के बाजे बजाना, नृत्य करना, नाट्य करना, चित्रकारी करना, बेल बूटे बनाना,
चावल और पुष्पादि से पूजा के उपहार की रचना करना, फूलों की सेज बनाना, दांत वस्त्र और अंगों को रंगना, मणियों की फर्श बनाना, सैया रचना, जल को बांध देना और विचित्र सिद्धियां, हार माला आदि बनाना, कान और चोटी के फूल गहने बनाना, कपड़े नाना प्रकार से सुसज्जित करना, फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, कानों के पत्तों की रचना करना, सुगंधित वस्तुएं इत्र तेल इनका निर्माण करना, इंद्रजाल जादूगरी करना, जैसा चाहे वैसा वेश धारण कर लेना, हाथ की पूर्ति के काम, तरह तरह की खाने की भोग की वस्तुएं बना लेना, तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना और सुई का काम, सिलने का काम, कठपुतली बनाना, उसको नचाना, पहेली बनाना और उसको गाना, प्रतिमा बनाना, उसकी पूजा करना, कूटनीति, ग्रंथों के पढ़ाने की चातुरी, नाटक, आख्यायिका आदि की रचना करना, समस्या पूर्ति करना, पट्टी, बेत, बाण आदि बनाना, गलीचे, दरी आदि बनाना, बढ़ई की पूरी कारीगरी, ग्रह आदि बनाने की कारीगरी, सोने चांदी आदि धातुओं की तथा हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा करना, सोना चांदी आदि बना लेना, मणियों के रंग को पहचान लेना, खानों की पहचान करना, वृक्षों की चिकित्सा करना, भेड़ा, मुर्गा, बटेर आदि को लड़ाने की रीति सीखना, तोता मैना आदि की बोलियां बोलना, उच्चाटन करना, केशों की सफाई का कौशल और मुट्ठी की चीज या मन की बात जान लेना और म्लेच्छ काव्यों को समझ लेना, विभिन्न देशों की भाषाओं का ज्ञान हो जाना, शकुन अपशकुन जानना और प्रश्नों के उत्तर में शुभाशुभ बतलाना, नाना प्रकार के मातृका यंत्र बनाना, रत्नों को नाना प्रकार के आकारों में काटना, सांकेतिक भाषा बोलना, मन में कटक रचना करना, नई नई बातें निकालना, छल से काम निकालना, समस्त कोशों का ज्ञान होना, समस्त छंदों का ज्ञान होना, वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या और द्वैत क्रीड़ा, दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण कर लेना, बालकों के खेल, मंत्र विद्या, विजय प्राप्त कराने वाली विद्या, बेताल आदि को वश में रख लेना, ये 64 प्रकार की विद्याएं संदीपनी ऋषि से सुनी। बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत है, दोनों महारथी हैं। गुरुदेव भगवान ने 64 प्रकार की शिक्षा सिखाई। अब अध्ययन समाप्त हुआ तो संदीपनी मुनि से प्रार्थना की गुरुदक्षिणा, ये गुरु को गुरुदक्षिणा से संतुष्ट किया जाता है, तो आपकी जो इच्छा हो वो गुरुदक्षिणा मांग लो। महाराज संदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा सुन रखी थी, अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके गुरुदक्षिणा मांगी। कहा, प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे आप ले आओ, यही गुरुदक्षिणा है। भगवान बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम तो अनंत महारथी, उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र गए। समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे थे। उस समय ये जानकर के एक साक्षात परमेश्वर है, समुद्र ने अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर सामने आया और भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम यहां अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा ले गए उसे ला कर लाओ। संदीपनी जी ने गुरुदक्षिणा में मांगा कि हमारा पुत्र प्रभास क्षेत्र में डूब गया था, उसे वापस ले आओ। तो समुद्र हाथ जोड़कर बोला, देवादिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया, मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर है जो शंख के रूप में रहता है, हो सकता है उसी ने वो बालक चुरा लिया हो। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वो बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले। वहां से बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण संयमिनीपुरी यमराज की राजधानी है, वहां जाकर पांचजन्य शंख बजाया।
शंख सुन करके यमराज जी आए और भगवान का स्वागत किया, भक्ति भाव से विधि पूर्वक अर्चना वंदना की और नम्रता से झुक करके कहा, सबके हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण क्या सेवा करें। आप दोनों लीला से मनुष्य बने हुए हो, वैसे तो परमेश्वर हो, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, यमराज यहां हमारे अपने कर्म बंधन के अनुसार गुरुपुत्र लाया गया है, तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो, उसके कर्मों पर ध्यान मत दो और वो पुत्र ला कर दो। यमराज ने कहा, जो आज्ञा। और भगवान आदेश जो दिए थे उसका तत्काल पालन हुआ, गुरुपुत्र को लाके दे दिया। अब आप देख लो, संदीपिनी जी के पुत्र हैं, वो कहां पहुंचे थे? यमपुरी में मिले। भजन नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। वो संदीपिनी जी हैं जिनके शिष्य भगवान श्री कृष्ण, जिनको 64 विद्याओं का ज्ञान कराया। भगवान श्री कृष्ण जिनके शिष्य बने, उनके पुत्र कहां मिले? यमपुरी में। इसलिए ऐसा ना सोचो कि जो मन आवे सो करें, हम नहीं, बहुत सावधानी की जरूरत है। जैसे हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छीके। थोड़े से अपराध का भी हिसाब होता है, इसीलिए राधा राधा बोलो, सब क्षमा हो जाएगा। बहुत बड़ा बल है राधा नाम में। यमराज जी ने आकर के गुरुपुत्र को सौंप दिया और कहा, प्रभु और आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, केवल गुरुपुत्र चाहिए था। और गुरुपुत्र को लिया और आकर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये गुरुदक्षिणा में मरा हुआ पुत्र वापस ला के दे। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम दोनों ने भली भांति गुरुदक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए। तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम भगवान का गुरु बनने का सौभाग्य मिला, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। बस वीरो, अब तुम्हारी विद्या पूर्ण हुई, तुम अपने घर जाओ, तुम लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त करो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। गुरुजी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण बलराम मथुरा लौट आए।